वेलकम बैक दोस्तों। जो हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने दो लेक्चर देख लिए थे। आज थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर आज हम देखेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में। राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले बेसिकली राइट सर्कुलर कोन के बारे में मैं बात करूँ तो राइट सर्कुलर कोन के बारे में देख लेते हैं कि यह होता कैसा है। ये इस टाइप का होता है राइट सर्कुलर कोन। ये इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है। ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। और ये है इसकी स्लांट हाइट, ये आर ये एच। स्लांट हाइट बराबर एल बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ये जो होता है, एक कोण होता है, वन कोण इक्वल इक्वल टू 1/3 सिलेंडर। ये होता है जो सिलेंडर होता है, ये वाला पार्ट है। क्यूबॉइड देख लिया, सिलेंडर देख लिया, अब आ गया अपने पास में कोण। ये वाला पार्ट है, तो इसके तीन हिस्से होते हैं शंकु। एक सिलेंडर में तीन शंकु बनते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम सी एस ए की, टी एस ए की, और उसके बाद में वॉल्यूम। तीन आ गया। सी एस ए के लिए क्या रहेगा मेरे पास में, पाई आर एल। टी एस ए के लिए पाई आर एल प्लस का आर। वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर एल है। ये यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये जो ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे कौन बन रहा है मेरे पास में। ये कौन बन गया मेरे पास में। अब मैं, ये तो एक ट्राइंगल बन गया, तो 1/2 अगर इसकी ये वाली जो पूरी सरकमफेरेंस है, ये निकाल लूँ और इसको एल से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एल इंटू इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई आर। ये पाई आर एल। ऐसे ही दूसरे वाले के अंदर, टीएसए के अंदर क्या है, एक तो आना चाहिए अपने पास में सर्किल का एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस का जो शंकु का एरिया है सीएसए वाला, ये आना चाहिए। ये पाई आर एल बराबर पाई आर एल प्लस का आर। और ये किसका है, सिलेंडर का। तीन पार्ट, मतलब तीन, अगर मैं सिलेंडर को फील करूँगा कौन से, तो तीन कौन फील होंगे इसमें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 कर दो उसका। तो ये बेसिकली तीन फॉर्मूले हैं, ये याद रख लेने यहाँ पे। इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट स्क्वायर। इसकी भी यूनिट स्क्वायर, क्योंकि दो दो का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें दो और एक, तीन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे तीन, ये आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है अपने यहाँ पे, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, सीएससी की बात कर रहा है। और फिर राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन के लिए पढ़ रहे हैं हु स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल। यहाँ पे दो चीज़ दे रखी है, एक तो स्लैंट हाइट है, एक हाइट चलती है इसमें। एंड बेस रेडियस, रेडियस कितनी दे रहा है, 7 सेमी। सी एस ए का फॉर्मूला, वही तीन फॉर्मूले लिखो। सी एस ए का क्या होता है, पाई आर एल टी एस ए, पाई आर एल प्लस का आर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ऐसे हर क्वेश्चन में लिखोगे, 8 से 10 क्वेश्चन करोगे, तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और इनको अप्लाई करना भी हो जाएगा। तो आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पे सी एस ए का पाई आर एल बराबर 22/7 इंटू आर, 7 × 10, 220 सेमी स्क्वायर। ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ए कॉइन। हाइट दे रहा है इसमें, एच बराबर 16 सेमी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। इट्स बेस रेडियस इज, आर बराबर 12 सेमी। सी एस ए फाइंड आउट करना है। फिर आगे बोल रहा है टी एस ए, दोनों पूछ रहा है। तो फॉर्मूले अपन तीनों के लिखते हैं सबसे पहले। सी एस ए का पाई आर एल, टी एस ए का पाई आर एल प्लस का आर, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास में सी एस ए टी एस ए फाइंड आउट करना है। सी एस ए फाइंड आउट, टी एस ए फाइंड आउट। तो सी एस ए के लिए क्या है यहाँ पे,
CSA में मेरे पास में R दे रखी है लेकिन L नहीं मिली मेरे को, यहाँ भी L नहीं मिली। लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में सीधा मेरे पास में तीनों चीज़ दोनों चीज़ मेरे पास में रखी है, तो मैं वॉल्यूम तो निकाल सकता हूँ। अब मेरे को CSA निकालना है या TSA निकालना है, तो इसके लिए स्लांट हाइट चाहिए। तो स्लांट हाइट बराबर अंडरूड आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये होता है क्योंकि अपने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण हो रहा है। ये देखो आर और एच, तो ये आ जाएगा अंडरूड आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बराबर आ गया 20 सेमी। अब एल भी आ गई अपने पास में, ये एल भी रख लेते हैं यहाँ पे 20 सेमी। अब देखते हैं CSA निकालते हैं। CSA के लिए पाई आर एल 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 20, और एल की वैल्यू 20 है, आर की 12 है। अब यहाँ पे एग्जामिनर अपने को ऐसे भी दे सकता है, पाई में ज़्यादातर पाई में वैल्यू डील कर देता है वो, या फिर नहीं करता है तो बार दूना तो इस 240 पाई लिख सकता हूँ मैं, या फिर इसका अल्टरनेट है मेरे पास में 3.14 इसकी वैल्यू, 0 24 चौक 96 9 24 एकम 24 9 33 3 24 3 72 3 75 753.60 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में आता है मेरे पास में TSA के लिए वही पाई आर एल प्लस का आर, या लिख सकता हूँ मैं पाई आर स्क्वायर प्लस का CSA बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, CSA तो निकाल लिया हमने, अब इसको पाई की वैल्यू में ही छोड़ देते हैं। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 240 पाई, तो कितने हो गए 144 और 240 कितने हो गए 384 पाई। ये आ गई इसकी वैल्यू TSA की। वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो V बराबर क्या आएगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 16, ये कटेगा एक बार 4 इंटू 12, 12 चौक 48 इंटू 16 इंटू पाई, 16 अटे 128 12 16 चौक 64 और 12 76 768 पाई, ये इसका वॉल्यूम है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है ए कौन कोब शेप्ड कौन, जो मक्का वाला कौन आता है उसकी बात कर रहा है ये। वो किस में होता है, नीचे से ऐसे होगा और ऊपर से ऐसे रहेगा, एक कौन की शेप में रहता है। लाइक ए कौन हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1, रेडियस दे दिया 2.1 सेमी। फिर बोल रहा है हाइट h बराबर 20 सेमी इफ इच 1 सेमी स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। एक सेमी स्क्वायर बोल रहा है ये, 4 दाने बोल रहा है। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर, पूरे जो कोण है उसके अंदर कितने आपको दाने प्राप्त होंगे, इसकी बात कर रहा है ये। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है ये, अब आप ध्यान से देखोगे तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है कोण के, तो वहाँ पे तो कोई दाना होता नहीं है, तो वहाँ पे कोई दाना होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या TSA में क्या होता है अपने पास में, TSA में ये सर्किल भी इंक्लूड होता है और ये जो तिरछा वाला भाग है ये वाला भाग भी इंक्लूड होता है, ये दोनों होता है। लेकिन CSA में क्या होता है अपने पास में, ये वाला हिस्सा ही इंक्लूड करते हैं, ये वाला हिस्सा नहीं करते, ये छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे CSA क्यों निकालेंगे, क्योंकि नीचे वाले हिस्से पे कुछ भी नहीं है, कोई दाना नहीं है, तो वहाँ पे कोई दाना नहीं है तो उस एरिया को छोड़ना पड़ेगा, तो सीधा CSA की बात करनी पड़ेगी। अब तीनों फॉर्मूले लिखते हैं। CSA बराबर पाई आर एल, TSA बराबर पाई आर एल प्लस का आर, और वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को क्या करना है CSA निकालना। CSA निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए मेरे को स्लांट हाइट, तो एल बराबर अंडरूड आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर, ये आ गया
4.41 प्लस का 400, इसमें मिस्टेक कर दी गया इसने। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में अंडरूट 404 पॉइंट। इसके अंदर इसने गड़बड़ ये कर दी, इसकी कैलकुलेशन ठप कर दी इसने। अगर ये 2.1 की जगह 21 होता ना तो सीधा 841 हो जाता है। 841 से इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू यही रखनी पड़ेगी अपने को। तो ये अप्रोक्सीमेट 20 के अप्रोक्सीमेट ही आएगा इसका वैल्यू, क्योंकि 21 का वैल्यू आ गया। हाँ 4.41, 404.41, तो अप्रोक्सीमेट 20 कुछ रहेगा इसका वैल्यू। अब उसके बाद में सी की बात करते हैं। सी में क्या रखना है, पाई आर एल, ये करना है मेरे को। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 2.1 इंटू 20 रख लो, इसको 20 ले लो राउंड फिगर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3, 66 इंटू 20 बराबर 1320 सेमी स्क्वायर। आगे अपने पास में ये एक पॉइंट भी तो है, 132 सेमी स्क्वायर आएगा, क्योंकि बाई तो 6.6। अब क्या निकाल लें, ग्रेंज निकाल लें। तो एक सेमी स्क्वायर में कितना बोल रहा है ये, इफ each one semi square of the surface of the carries an average of 4 grains। 4 grains की बात कर रहा है। तो अपने पास में 132 सेमी स्क्वायर है, तो टोटल ग्रेन्स के कितने आएंगे, 132 इंटू 4 बराबर 4 दूना 8, 3 चौक 12, असल 1, 4 एकम 4, 1, 528 दाने होंगे अप्रोक्सीमेट उसमें। नेक्स्ट आते हैं, इस नेक्स्ट में बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेमी। डायमीटर बोल रहा है, डी बराबर 10.5 सेमी, तो आर कितना हो गया 10.5 अपॉन का 2 सेमी, एंड इट्स स्लैंट हाइट एल भी दे दी इसने। एल कितनी दे दी यहाँ पे 10 सेमी। कर्व सरफेस एरिया, तो सी की बात सी पूछ रहा है मेरे से। सी का टी का वॉल्यूम के तीनों के फॉर्मूले लिखो, पाई आर एल प्लस का आर, और वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रखते हैं, वैल्यू रखते हैं सी में, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22 अपॉन का 7 इंटू आर, आर कितनी है 10.5 अपॉन का 2 इंटू 10, यहाँ पे 1.5, ये 2 11, तो यहाँ पे 15 गुणा 11 165 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पे इन ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि अगर आप हर जगह कैलकुलेशन कंप्लीट करके चलोगे तो आगे जाके सारे कैलकुलेट करने होते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चनों में लास्ट टाइम में सारों की कैलकुलेशन इकट्ठी करके फिर करनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये किसकी बात कर रहा है, टीएसए की। ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट एल बराबर 21 मीटर, और डायमीटर कितना दे रहा है 24 मीटर, तो रेडियस कितना आ गया 24 अपॉन का 2 बराबर 12 मीटर। वही 3 फॉर्मूले, सी वॉल्यूम। सी कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी कितना रहेगा पाई आर एल, टी रहेगा पाई आर एल प्लस का आर, वॉल्यूम रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टी पूछ रहा है मेरे से, पाई आर एल प्लस का आर बराबर कितना है यहाँ पे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12, एल की वैल्यू कितनी है 21 प्लस का 12। सही है, 22 अपॉन का 7, 12 इंटू कितनी होगी 33। अब इसके अंदर एग्जाम में या तो 3.14 का यूज कर लो, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, या फिर जैसे ऑप्शन में दे दिया पाई में दे दिया तो पाई में देख लो। भारतीय 66 छः 72 726 पाई सेमी स्क्वायर, ऐसे भी दे सकता है। मोस्ट ऑफ ऐसे ही देता है वो, पाई में दे देता है वैल्यू।
तो आपको आसानी रहती है, कैलकुलेशन इतने टफ करनी नहीं होती। इसका सी से निकालोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इसमें 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 12, एल की वैल्यू कितनी है 21, ये 3 भारतीय 36, 22×132, 13 और भारतीय 36 और 13 49, 496 सेमी स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि एच नहीं है मेरे पास में, तो मैं जानता हूँ कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ये होता है एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एल की वैल्यू पुट करूँगा मैं 441 माइनस इसकी वैल्यू 400 बराबर एच स्क्वायर, एच बराबर आ गया √41। ये यहाँ पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर इंटू √41, ये आ जाएगा। तो जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, इनमें किसी में मैंने टीएसए नहीं करवाया, किसी में वॉल्यूम नहीं करवाया, तो सबकी प्रैक्टिस कर लेना। आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और जैसे ही वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम में क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं, तो वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है यहाँ पे। ये यहाँ पे स्क्वायर है, सी दे दिया इसने 308 सेमी स्क्वायर, एंड स्लाइंट हाइट एल बराबर 14 सेमी, रेडियस ऑफ द बेस आर पूछ रहा है, टीएसए पूछ रहा है मेरे से। तीनों फॉर्मूले लिखो, सी बराबर पाई आर एल, टीएसए बराबर पाई आर एल प्लस का आर, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे दे दिया सी पहले, तो सी बराबर क्या होता है पाई आर एल बराबर 22/7 इंटू आर इंटू 14 बराबर 308, ये 2 से 2 बार। अब आर बराबर 308/2 इंटू 22, तो ये गया 154, ये 7 सेमी। आर की वैल्यू आ गई। अब मेरे को निकालना है टीएसए। टीएसए के लिए मेरे पास में फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस का आर, या फिर पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर एल। पाई आर एल क्या है सी मेरे पास में, तो इसमें क्या करेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस का कितना 308, 154 ऐड कर दो, 308 प्लस का 154 बराबर कितने हो गए 3 1 4, 462 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में वॉल्यूम निकालना चाहोगे आप, तो 1/3 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, एच की वैल्यू यहाँ पे 14, तो ये इससे ये कट गया। स्लैंट 14 नहीं, स्लैंट हाइट है ये मैं सोच रहा था कि एच की वैल्यू तो आई नहीं अपने पास में, तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे। एच बराबर अंडरूड एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा यहाँ पे 196 माइनस का 49, कितने बच गए 16, 7 और 14, 147, तो ये अंडरूड 147 कैलकुलेट करोगे आपके पास में वॉल्यूम आ जाएगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोनिकल टेंट। टेंट की बात कर रहा है, हाइट कितनी है उसकी h बराबर 10 मीटर, एंड द रेडियस ऑफ r बराबर 24 मीटर। स्लांट हाइट निकालने के लिए अंडरूड आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो कितना 26 बन गया, 26 मीटर। पहला क्वेश्चन सोल्व। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 RS। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है मेरे को टेंट की। तो टेंट कहाँ लगेगा आपको, ये टेंट है ये इस टाइप का, तो ये केवल सी पे ही लगेगा, कर्व सरफेस एरिया वहीं टेंट लगेगा।
ऐसे शंकु के आकार में कोण में बना रहा है तो वो सी एस ए में लगेगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या वही तीन फॉर्मूले लिख लेने हैं। सी एस ए बराबर पाई आर एल, टी एस ए बराबर पाई आर एल प्लस का आर, और वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया। अब यहाँ पे सी एस ए फाइंड आउट करना है मेरे को। तो सी एस ए बराबर पाई आर एल बराबर 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 26। अब बोल रहा है ये, अब ये आगे पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है 1 मीटर स्क्वायर की। ये सारी क्या किस में आ गई मीटर स्क्वायर में। कॉस्ट बराबर 1 मीटर स्क्वायर की 70 है, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70। तो ये देखो मैंने पहले डिवाइड नहीं किया, मेरे को दिख रहा था वहाँ 70 है, तो उससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको करना चाहो तो अगर ये क्या बन रहा है 25 माइनस 1, 25 प्लस 1 इंटू 10, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो 625 माइनस का 1 इंटू 10। तो अपने बन जाएगा यहाँ पे 624 को 22 से मल्टीप्लाई करो और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया 22 इंटू 624 इंटू 10 बराबर 22 4, 22 दूना 44 और 4 48, 4 22 का 132 और 4 136। ये रहेगा इसका कॉस्ट 1,36,880। इसके बाद में वाट लेंथ ऑफ तिरपाल की लेंथ पूछ रहा है 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस। 3 मीटर तो चौड़ा है, रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट बना रहा है ये इसका। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wasting in cutting is approximately 20 सेमी। ये 20 सेमी बोल रहा है अप्रोक्सीमेट, कि इतनी वेस्टेज में जा रही है। यहाँ पे पूछ रहा है त्रिपाल की, इसने दे दिया ये कोई त्रिपाल है, तो उसकी ब्रिथ दे दी इसने, चौड़ाई दे दी 3 मीटर, और लेंथ पूछ रहा है अपने से। और क्या बना रहा है इससे कोनिकल टेंट बना रहा है। कोनिकल टेंट बना रहा है तो वही सी एस से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास में, हाइट बराबर 8 सेमी और रेडियस बराबर 6 मीटर, हाइट है 8 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में एल बराबर अंडरूड 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 आ गया 10 मीटर। अब सी एस से वही तीनों फॉर्मूले लिखो, सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम। सी एस ए बराबर पाई आर एल, टी एस ए बराबर पाई आर एल प्लस का आर, सी एस ए बराबर वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे सी एस ए बराबर पाई आर एल। अब यहाँ पे इसने सेल पहले बता रखा है यूज पाई बराबर 3.14, तो ये यूज कर लो इंटू 10 इंटू आर की वैल्यू 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31.4 इंटू 6, 6 चौका 24, 2 और 6 कम 6 2 8, 36 18, 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसमें। अब इसमें ये बोल रहा है कि 20 सेमी, शायद इसमें 20 सेमी मीटर का होगा या 20 सेमी, इसके अप्रोक्सीमेट ही कर देते हैं। अगर वैसे भी होगा तो 20 से डिवाइड करो आप। अगर 20 सेमी स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर का होगा तो भी आप 20 से डिवाइड करो, और इसको मतलब 1 मीटर पे, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो इसके वो आ जाएंगे सेमी आ जाएंगे, 20 सेमी कितने बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये मान के चलोगे तो अपने पास में हो जाएगा 0, 4 दूना 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 100 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा अपने पास में 37.78 मीटर स्टिचिंग में लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 188.4 प्लस 37.78,
78, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 7 और 4 11 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल 1 और 226.18 मीटर आ जाएगा। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है यहाँ पे, L इंटू बी होता है। तो ये कितना दे रहा है 226। यहाँ पे देख लेते हैं इसको एक बार, ये यहाँ पे ऊपर में देख लो इसकी वैल्यू कितनी आई, सी से कितना आया टोटल मिला के जो टेंट आया, टेंट कितने का आ गया 226.18 मीटर स्क्वायर का। अब उसके बाद में आ जाएगा मेरे पास में, मेरे को तो एल निकालनी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी बराबर 226.18, बी की वैल्यू कितनी है 3, डिवाइड करो, 3 7 21, 1 16 3 5 15 हासिल 1, 3 तिया का 9, और फिर उसके बाद में 2 बज के 28, 3 नाम 27, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 76 मीटर, 3 मीटर चौड़ा एंड 76 मीटर लंबा। इसके बाद में आता है 9th क्वेश्चन है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब। कोनिकल टॉम्ब की बात कर रहा है जिसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रही, एल बराबर 25 मीटर और डायमीटर व्यास कितना दे दिया बेस का 14 मीटर, रेडियस कितनी होगी 7। अब यहाँ पे निकालना है मेरे को एच, सबसे पहले एच किस लिए निकालना, 6 से पूछ रहा है तो 6 से में तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे आर एस ये स्क्वायर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं निकालना, सीधा सॉल्व करना है, सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम, सी एस ए की वैल्यू पाई आर एल, टी एस ए पाई आर एल प्लस का आर, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे सी एस ए निकालना, तो सी एस ए के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर एल बराबर 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 550 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है ये कॉस्ट पूछ रहा है, अगर 100 मीटर की कॉस्ट है 210 रुपये, तो मेरे को टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूँगा मैं 550, 100 मीटर की है तो 100 से डिवाइड किया, और ये 210 बराबर 2 से 2 गए, 21 पंजे 105, 10 21 पंजे 110, 105 10 115, 1155 रुपये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसका टीएसए और वॉल्यूम और फाइंड आउट कर लेना आप लोग। ए जोकर केप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए बेस रेडियस आर बराबर 7 सेमी, हाइट एच बराबर 24 सेमी। क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच केप, ऐसी 10 केप बनानी है मेरे को, तो उनका एरिया निकालना है, 10 शीट का एरिया ऑफ द शीट। तो शीट तो इस टाइप में रहेगी, लेकिन इसको मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, इसको मैं फोल्ड कर दूं तो ये क्या रहेगा मेरे पास में, कौन सा आएगा इसका एरिया, इसका एरिया केवल सी एस से आएगा यहाँ पे। तो सी एस के लिए सबसे पहले एल, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर बराबर 749 एंड 576 बराबर 26 आ गया। आप जैसे जैसे आप फॉर्मूले और ये वैल्यू पुट करते जाओगे, हमेशा लिखते जाओगे, तो आपको हमेशा याद हो जाएंगे। इसमें आ गया सी एस ए बराबर पाई आर एल, टी ए से क्या हो गया पाई आर एल प्लस का आर। उसके बाद में आ गया अपना वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे सी एस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई आर एल बराबर 22/7 इंटू 7 इंटू एल कितना 26, मल्टीप्लाई करोगे 22 का 132, 13 22 दूना 44 और 13 44 और 13 57 572 सेमी स्क्वायर। यहाँ पे अगर आपको जैसे मान लो मेरे को 22 का काउंटिंग आता है,
लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप 25 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको आसानी से हो जाएगा। अब इसके बाद में आ जाएगा अपने पास में 572 आ गया। क्या पूछ रहा है आगे? 10 शीट का पूछ रहा है। एक एक शीट का कितना आ गया? इसका CSA और एक शीट का एरिया दोनों बराबर है। वन शीट का एरिया, एरिया ऑफ वन शीट बराबर CSA ऑफ कौन, ये है। अब 10 का निकालना है, बराबर कितना? 572 सेमी स्क्वायर। 10 का निकालना तो यहाँ पे 10 शीट का एरिया कैसे निकालोगे? एक का 572 है तो 10 का कितना हो जाएगा? 5720 सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है अपना, शायद ये लास्ट होगा। बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 मीटर होलो कोन्स। जो बैरियर होते हैं वो किस में, कौन शेप में तो होते हैं? मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बना रखा है। इच कौन है जे बेस ऑफ डायमीटर, डी बराबर कितने दे रखा है? 40 सेमी। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेमी। हाइट कितनी है? एच बराबर 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ इच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, जो आउटर साइड है वो पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज RS 12 पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज कोन्स, पेंटिंग की कॉस्ट पूछ रहा है। अब यहाँ पे दे रहा है मेरे पास में, यहाँ पे क्या दे रहा है? 20 सेमी। आर और एच किस में दे दिए मेरे को? मीटर में, 1 मीटर। तो मैं इसको पहले इसमें बदल लेता हूँ मीटर में, तो 0.2 मीटर, ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पे पहले स्लांट हाइट 6 से पूछ रहा है, कुल मिला के जो आउटर सर पे आउटर एरिया पे पेंट करना है, तो ये 6 से की बात कर रहा है यहाँ पे। तो 6 से तो यहाँ पे फाइंड आउट करना मेरे को। अब 6 के लिए क्या है? 6 बराबर पाई RL। यहाँ पे R की वैल्यू है मेरे पास में, L की वैल्यू नहीं है। तो L के लिए क्या करूँगा मैं? L बराबर अंडरूड R स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर बराबर, R की वैल्यू कितनी है? 0.2 का 0.04 प्लस का 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? अंडरूड 1.04। क्वेश्चन में दे रखा है अंडरूड 1.04 की वैल्यू 1.02। तो ये L बराबर आ गया 1.02। अब यहाँ पे रखो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है अपनी, अपने यहाँ पे 0.2 इंटू L 1.02। पाई के लिए भी 3.14 बोल रहा है, तो आप यहाँ पे 3.14 रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ये मीटर स्क्वायर में चल रहा है तो सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको कॉस्ट भी मिल जाएगी इसमें। ओके, थैंक यू दोस्तों। आगे और करवाते हैं क्वेश्चन, उसके स्पेयर के और करवाते हैं।